श्री हरि संक्षिप्त मार्कंडे पुराण। राजा हरिश्चंद्र का चरित्र। राजा हरिश्चंद्र का चरित्र पक्षी कहते हैं पहले की बात है। त्रेता युग में हरिश्चंद्र नाम से प्रसिद्ध एक राज ऋषि रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा, भूमंडल के पालक, सुंदर कीर्ति से युक्त तथा और सब प्रकार से श्रेष्ठ थे। उनके राज्य काल में कभी अकाल नहीं पड़ा, किसी को रोग नहीं हुआ, मनुष्यों की अकाल मृत्यु नहीं हुई और पूर्ववासियों की कभी अधर्म में रुचि नहीं हुई। उस समय प्रजा वर्ग के लोग धन, वीर्य और तपस्या के मद से उन्मत्त नहीं होते थे। कोई भी स्त्री ऐसी नहीं देखी जाती थी जो पूर्ण यौवनावस्था को प्राप्त किए बिना ही संतान को जन्म देती रही हो। एक दिन महाबाहु राजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां शिकार के पीछे दौड़ते हुए उन्होंने बारंबार कुछ स्त्रियों की कातर वाणी सुनी। वे कह रही थी, हमें बचाओ बचाओ। राजा ने शिकार का पीछा छोड़ दिया और उन स्त्रियों को लक्ष्य करके कहा, डरो मत, डरो मत। कौन ऐसा दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष है जो मेरे शासनकाल में भी ऐसा अन्याय करता है। यूं कहकर स्त्रियों के रोने का शब्द का अनुसरण करते हुए राजा उसी ओर चल दिए। इसी बीच में प्रत्येक कार्य के आरंभ में बाधा उपस्थित करने वाला रुद्र कुमार विघ्नराज इस प्रकार सोचने लगा, ये महर्षि विश्वामित्र बड़े पराक्रमी हैं और अनुपम तपस्या का आश्रय लेकर उत्तम व्रत का पालन करते हुए उन भवादि विद्याओं का साधन करते हैं जो पहले उन्हें सिद्ध नहीं हो सकी है। ये महर्षि क्षमा, मौन तथा आत्म संयम पूर्वक जिन विद्याओं का साधन करते हैं वे उनके भय से पीड़ित होकर या विलाप कर रही हैं। उनके उद्धार का कार्य मुझे किस प्रकार करना चाहिए, इस प्रकार विचार करते हुए रुद्र कुमार विघ्नराज ने राजा के शरीर में प्रवेश किया। उनके आवेश से युक्त होने पर राजा ने क्रोध पूर्वक ये बातें कही, यह कौन पापाचारी मनुष्य है जो कपड़े की गठरी में अग्नि को बांध रहा है। बल और प्रचंड तेज से उद्दीप्त मुझ राजा के उपस्थित रहते हुए आज बल और प्रचंड तेज से उद्दीप्त मुझ राजा के उपस्थित रहते हुए आज कौन ऐसा पापी है जो मेरे धनुष से छूटकर संपूर्ण दिशाओं को देदीप्यमान करने वाले बाणों से सर्वांग में छिन्न भिन्न होकर मुझे कभी न टूटने वाली निंद्रा में प्रवेश करना चाहता है। राजा की यह बात सुनकर तपस्वी विश्वामित्र कुपित हो उठे। उनके मन में क्रोध का उदय होते ही वे संपूर्ण विद्याएं और जो स्त्रियों के रूप में रो रही थी क्षण भर में अंतर ध्यान हो गई। तदंतर राजा ने उन तपस्या महर्षि विश्वामित्र की ओर दृष्टिपात किया तो वे बड़े भयभीत हुए और ऐसा पीपल के पत्ते की भांति थरथर कांपने लगे। इतने में विश्वामित्र बोल उठे और आत्मा खड़ा तो रहे। तब राजा ने विनय पूर्वक उन्हीं के चरणों में प्रणाम किया और कहा, यह मेरा धर्म था, वो इसे आप मेरा अपराध न माने। मुझे अपने धर्म की रक्षा में लगे हुए मुझ राजा पर आपको क्रोध उठे। राजा की यह बात सुनकर तपस्वी विश्वामित्र कुपित हो उठे। उनके मन में क्रोध का उदय होते ही वे संपूर्ण विद्याएं जो स्त्रियों के रूप में रो रही थी क्षण भर में अंतर ध्यान हो गईं। तदंतर राजा ने यह उन तपस्या के भंडार महर्षि विश्वामित्र की ओर दृष्टिपात किया तो वे बड़े भयभीत हुए और सहसा पीपल के पत्ते की भांति थर थर कांपने लगे।
इतने में विश्वामित्र बोल उठे, ओ दुरात्मा, खड़ा तो रह। तब राजा ने विनय पूर्वक मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवन, यह मेरा धर्म था। प्रभो, इसे आप मेरा अपराध न माने। मुने, अपने धर्म की रक्षा में लगे हुए मुझ राजा पर आपका क्रोध नहीं करना चाहिए, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। धर्मज्ञ राजा को तो यह उचित ही है कि वह धर्म शास्त्र के अनुसार दान दे, रक्षा करे और धनुष उठाकर युद्ध करे। विश्वामित्र बोले, राजन, यदि तुम्हें अधर्म का डर है तो शीघ्र बताओ, किसको दान देना चाहिए, किन की रक्षा करनी चाहिए और किन के साथ युद्ध करना चाहिए। हरिश्चंद्र ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तथा जिनकी जीविका नष्ट हो गई हो, ऐसे अन्य मनुष्यों को भी दान देना चाहिए। भयभीत प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए और शत्रुओं के साथ सदा युद्ध करना चाहिए। विश्वामित्र बोले, यदि तुम राजा हो और राजधर्म को भली भांति जानते हो तो मैं प्रतिग्रह की इच्छा रखने वाला ब्राह्मण हूँ। मुझे इच्छानुसार दक्षिणा दो। पक्षी गण कहते हैं, महर्षि की यह बात सुनकर राजा ने अपना नया जन्म हुआ माना और प्रसन्न चित्त से कहा, हरिश्चंद्र जी बोले, भगवान, आपको मैं क्या दूं? आप निशंक होकर कहिए। यदि कोई दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु हो तो उसे भी दी हुई ही समझें। विश्वामित्र ने कहा, वीरवर, तुम समुद्र, पर्वत, ग्राम और नगरों सहित यह सारी पृथ्वी मुझे दे दो। रथ, घोड़े, हाथी, कठोर और खजाने सहित सारा राज्य भी मुझे समर्पित कर दो। इसके अतिरिक्त भी जो कुछ तुम्हारे पास है वह मुझे दे दो। केवल अपनी स्त्री, पुत्र और शरीर को अपने पास रख लो। साथ ही अपने धर्म को भी तुम ही रखो, क्योंकि वह सदा कर्ता के ही साथ रहता है। परलोक में जाने पर भी वह साथ जाता है। मुनि का यह वचन सुनकर राजा ने प्रसन्न चित्त से तथास्तु कहा। हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की। उस समय उनके मुख पर शोक या चिंता की का कोई चिन्ह नहीं था। विश्वामित्र बोले, राजऋषि, यदि तुमने अपना राज्य, पृथ्वी, सेना और धन आदि सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया तो मुझ तपस्वी के इस राज्य में रहते किसका प्रभुत्व रहा? हरिश्चंद्र ने कहा, ब्राह्मण, मैंने जिस समय यह पृथ्वी दी है उसी समय आप मेरे भी स्वामी हो गए। फिर आपके इस पृथ्वी के राजा होने की तो बात ही क्या है? विश्वामित्र बोले, राजन, यदि तुमने यह सारी पृथ्वी मुझे दान कर दी तो जहां जहां मेरा प्रभुत्व हो वहां से तुम्हें निकल जाना चाहिए। करधनी आदि समस्त आभूषणों का संग्रह यहीं छोड़कर तुम वलकल का वलकला वलकल का वस्त्र लपेट लो और अपनी पत्नी और पुत्र के साथ चले जाओ। बहुत अच्छा कहकर राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शेब्या तथा पुत्र रोहिताक्ष को साथ ले वहां से जाने लगे। उस समय विश्वामित्र ने उनका मार्ग रोककर कहा, मुझे राजसूय यज्ञ की दक्षिणा दिए बिना तुम कहाँ जा रहे हो? हरिश्चंद्र बोले, भगवान, अकटक राज्य तो मैंने आपको दे ही दिया। अब तो मेरे पास ये 3 शरीर ही शेष हैं। विश्वामित्र ने कहा, तो भी तुम्हें मुझे यज्ञ की दक्षिणा तो देनी ही चाहिए। विशेषतः ब्राह्मणों को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके यदि न दिया जाए तो वह प्रतिज्ञा भंग का दोष उस व्यक्ति का नाश कर डालता है। राजन, राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों को हो जितने से संतोष हो उस यज्ञ की उतनी ही दक्षिणा देनी चाहिए। तुमने ही पहले प्रतिज्ञा की कि देने की घोषणा कर देने पर अवश्य देना चाहिए। आतिताइयों से युद्ध करना चाहिए तथा आर्त जनों की रक्षा करनी चाहिए। हरिचंद्र बोले, भगवान, इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है।
समय अनुसार अवश्य आपको दूंगा। विश्वामित्र ने कहा, राजन, इसके लिए मुझे कितने समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, शीघ्र बताओ। हरिश्चंद्र बोले, ब्रह्म ऋषि, मैं 1 महीने में आपको दक्षिणा के लिए धन दूंगा। इस समय मेरे पास धन ही नहीं है, अतः मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र ने कहा, नरपश्रेष्ठ, नरपश्रेष्ठ, जाओ जाओ, अपने धर्म का पालन करो, तुम्हारा मार्ग कल्याण में हो। पक्षी कहते हैं, विश्वामित्र ने जब जाओ कहकर जाने की आज्ञा दी, तब राजा हरिश्चंद्र नगर से चले। उनके पीछे उनकी प्यारी पत्नी शेब्या भी चली, जो पैदल चलने के योग्य कदापि नहीं थी। रानी और राजकुमार सहित राजा हरिश्चंद्र को नगर से देख उनके अनुयायी सेवक गण तथा पूर्ववासी मनुष्य विलाप करने लगे। हा नाथ, हम पीड़ितों का आप क्यों परित्याग कर रहे हैं? राजन, आप धर्म में तत्पर रहने वाले तथा पूर्ववासियों पर कृपा रखने वाले हैं। राजऋषि, यदि आप धर्म समझें तो हमें भी अपने साथ ले चलें। महाराज, 2 घड़ी तो ठहर जाइए, हमारे नेत्र रूपी भ्रमर आपके मुखारविंद की रूप सुधा का पान कर लें, फिर हमें कब आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। हाय, जिन महाराज के आगे आगे चलने पर पीछे से कितने ही राजा चला करते थे, आज उन्हीं के पीछे उनकी यह रानी अपने बालक पुत्र को गोद लेकर चल रही है। यात्रा के समय जिनके सेवक भी हाथियों पर बैठकर आगे जाते थे, वे ही महाराज हरिश्चंद्र आज पैदल चल रहे हैं। हाँ राजन, मनोहर बोहों, चिकनी त्वचा तथा ऊंची नासिका से सुशोभित आपका सुकुमार मुख मार्ग में धूलि से दूषित एवं कलेश युक्त होकर न जाने कैसी दशा को प्राप्त होगा। नरपश्रेष्ठ, ठहर जाइए, यही अपने धर्म का पालन कीजिए। क्रूरता का परित्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। विशेषतः क्षत्रियों के लिए तो यही सबसे उत्तम है। नाथ, अब हमें स्त्री पुत्र धन धान्य आदि से क्या लेना है? यह सब छोड़कर हम लोग आपके साथ छाया की भांति रहेंगे। हाँ नाथ, हाँ महाराज, हाँ स्वामिन, आप हमें क्यों त्याग रहे हैं? जहाँ आप रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे। जहाँ आप हैं वहीं सुख है, जहाँ आप हैं वहीं नगर है, और जहाँ हमारे महाराज आप हैं वही हमारे लिए स्वर्ग है। पूर्ववासियों की ये बातें सुनकर राजा हरिश्चंद्र शोक मग्न हो उन पर दया करने के लिए ही मार्ग में उस समय ठहर गए। विश्वामित्र ने देखा, राजा का चित्त पूर्ववासियों के वचनों से व्याकुल हो उठा है। तब वे उनके पास आ पहुंचे और रोष तथा अमर्ष से आंखें फाड़ कर बोले, अरे, तू तो बड़ा दुराचारी, झूठा और कपटपूर्ण बातें करने वाला है। धिक्कार है तुझे। तू मुझे राज्य देकर फिर उसे वापस ले लेना चाहता है। विश्वामित्र का यह कठोर वचन सुनकर राजा कांप उठे और जाता हूँ कहकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर खींचते हुए शीघ्रता पूर्वक चले। राजा अपनी पत्नी को खींच रहे थे। वह सुकुमारी अबला चलने के परिश्रम से थक कर व्याकुल हो रही थी, तो भी विश्वामित्र ने सहसा उसकी पीठ पर डंडे से प्रहार किया। महारानी को इस प्रकार मार खाते देख महाराज हरिश्चंद्र दुख से आतुर होकर केवल इतना ही कह सके, भगवान, जाता हूँ। उनके मुख से और कोई बात नहीं निकल सकी। उस समय परम दयालु 5 विश्व देव आपस में इस प्रकार कहने लगे, ओ, यह विश्वामित्र तो बड़ा पापी है।
न जाने किन लोकों में जाएगा। इसने यज्ञकर्ताओं में श्रेष्ठ उन महाराज को अपने राज्य से नीचे उतार दिया। विश्व देवों की यह बात सुनकर विश्वामित्र को बड़ा रोष हुआ। उन्होंने उन सब को शाप देते हुए कहा, तुम सब लोग मनुष्य हो जाओ। फिर उनके अनुनय विनय से प्रसन्न होकर उन महामुनि ने कहा, मनुष्य होने पर भी तुम्हारी कोई संतान नहीं होगी, तुम विवाह भी नहीं करोगे, तुम्हारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष भी नहीं होगा, तुम पुनः काम क्रोध से मुक्त होकर देवत्व को प्राप्त हो कर लोगे। तदंतर वे विश्व देव अपने अंश से कुरुवंशियों के घर में अवतीर्ण हुए। वे ही द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न पांचों पांडव कुमार थे। महामुने, विश्वामित्र के शाप से ही उनका विवाह नहीं हुआ। जेमिनी, इस प्रकार हमने पांडव कुमारों की कथा के संबंध में इस प्रकार हमने पांडव कुमारों की कथा से संबंध रखने वाली बातें तुम्हें बतला दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? जेमिनी बोले, आप लोगों ने क्रमशः मेरे प्रश्नों के उत्तर में ये सारी बातें कही। अब मुझे हरिश्चंद्र की शेष कथा सुनने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। अहो, उन महात्मा ने बहुत बड़ा कष्ट उठाया। श्रेष्ठ अक्षियां, क्या उन्हें इस दुख के अनुरूप ही कोई सुख भी कभी प्राप्त हुआ? पक्षियों ने कहा, विश्वामित्र की बातें सुनकर राजा दुखी हो धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके पीछे नन्हे से पुत्र को गोद लिए रानी शैब्या चल रही थी। दिव्य वाराणसी पुरी के पास पहुंचकर राजा ने विचार किया कि यह काशी मनुष्य की भोग्य भूमि नहीं है, इस पर केवल शूलपाणी भगवान शंकर का अधिकार है, अतः यह मेरे राज्य से बाहर है। ऐसा निश्चय करके दुख से पीड़ित हो उन्होंने अपनी अनुकूल पत्नी के साथ पैदल ही काशी में प्रवेश किया। पुरी में प्रवेश करते ही उन्हें महर्षि विश्वामित्र सामने खड़े दिखाई दिए। उन्हें उपस्थित देख राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए और बोले, मुने, यह मेरे प्राण, यह पुत्र और यह पत्नी यहाँ प्रस्तुत है। इनमें से जिनकी आपको आवश्यकता हो उसे उत्तम अर्घ्य के रूप में स्वीकार कीजिए, अथवा हम लोग यदि आपकी और कोई सेवा कर सकते हो तो उसके लिए भी आज्ञा दीजिए। महर्षि बोले, राजऋषि, आज 1 मास पूर्ण हो गए। यदि आपको अपनी बात का स्मरण हो तो मुझे राजसूय यज्ञ के लिए दक्षिणा दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, तपोधन, अभी आज ही महीना पूरा हो रहा है, इसमें आधा दिन शेष है। इतने समय तक और प्रतीक्षा कीजिए, अब अधिक देरी नहीं होगी। विश्वामित्र बोले, महाराज, ऐसा ही सही, और मैं फिर आऊंगा। यदि आज मुझे दक्षिणा न दोगे तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। यूं कहकर विश्वामित्र चले गए। उस समय राजा इस चिंता में पड़े कि पहले स्वीकार की हुई दक्षिणा में उन्हें किस प्रकार दूं। क्या मैं अपने प्राण त्याग दूं या दशा में किधर जाऊं? अधम से अधम कीट योनि में अथवा यह दक्षिणा चुकाने के लिए अपने को बेचकर
किसी की दास्ता स्वीकार कर लूं, बस अपने को बेचना ही ठीक है। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत व्याकुल और दीन होकर नीचा मुख किए अब जब इस प्रकार चिंता कर रहे थे, उस समय उनकी पत्नी के नेत्रों से आंसू बहाते हुए गदगद पत्नी ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए गदगद वाणी से कहा, महाराज चिंता छोड़िए, अपने सत्य की रक्षा कीजिए। जो मनुष्य सत्य से विचलित होता है, वह शमशान की भांति त्याग देने योग्य है। नरश्रेष्ठ, पुरुष के लिए अपने सत्य की रक्षा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं बतलाया गया है। जिसका वचन निरर्थक मिथ्या हो जाता है, उसके अग्निहोत्र, स्वाध्याय तथा दान आदि संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं। धर्म शास्त्रों में बुद्धिमान पुरुषों ने सत्य को ही संसार सागर से तारने के लिए सर्वोत्तम साधन बताया है। इसी प्रकार जिनका मन अपने वश में जिसका मन अपने वश नहीं है, ऐसे पुरुषों को पतन के गर्त में गिराने के लिए असत्य को ही प्रधान कारण बताया गया है। कृति नाम के राजा 7 अश्वमेघ और 1 राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करके भी एक ही बार असत्य बोलने के कारण स्वर्ग से गिर गए थे। महाराज, मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है, इतना कहकर रानी शेब्या फूट फूट कर रोने लगी। हरिश्चंद्र बोले, कल्याणी यह संताप छोड़ो और जो कुछ कहना चाहती हो उसे साफ साफ कहो। रानी ने कहा, महाराज, मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है। श्रेष्ठ पुरुष स्त्री संग्रह का फल पुत्र ही बतलाते हैं। वह फल आपको मिल चुका है, अतः मुझी को बेचकर ब्राह्मण को दक्षिणा चुका दीजिए। महारानी का यह वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र मूर्छित हो गए। फिर होश में आने पर वे अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। कल्याणी, यह महान दुख की बात है जो तुम मुझसे ऐसा कह रही हो। यूं कहकर नरश्रेष्ठ हरिश्चंद्र पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। महाराज हरिश्चंद्र को पृथ्वी पर पड़ा देख रानी अत्यंत दुखित होकर बड़ी करुणा के साथ बोली, हाँ महाराज, यह किसका चिता हुआ अनिष्ट फल आपको प्राप्त हुआ। आप तो रंकू नामक मृग के रुएं से बने हुए कोमल और चिकने वस्त्र पर शयन करने योग्य हैं, किंतु आज भूमि पर पड़े हैं। जिन्होंने करोड़ों से भी अधिक गोदान ब्राह्मणों को दान दिया है, वे ही ये मेरे प्राणनाथ महाराज इस समय धरती पर सो रहे हैं। हाय, कितने कष्ट की बात है। अरे ओ ध्रुवदेव, इन महाराज ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो इंद्र और भगवान विष्णु के तुल्य होकर भी ये यहाँ मूर्छित दशा में पड़े हैं। इतना कहकर सुंदरी शेब्या पति के दुखों के असहाय बोझ से पीड़ित हो स्वयं भी गिरकर मूर्छित हो गई। इस बीच में महातपस्वी विश्वामित्र जी भी आ धमके। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को मूर्छित होकर भूमि पर पड़ा देख उन पर जल के छींटे डाले और इस प्रकार कहा, राजेंद्र, उठो उठो, यदि तुम्हारी दृष्टि धर्म पर हो तो मुझे पूर्वक दक्षिणा दे दो। सत्य से ही सूर्य तप रहा है, सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य भाषण का सबसे बड़ा धर्म है। सत्य पर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है। 1000 अश्वमेघ और एक सत्य को यदि तराजू पर तोला जाए तो हजारों
अश्वमेध सत्य ही भारी सिद्ध होगा। राजन, यदि तुम मुझे दक्षिणा न दोगे तो सूर्यास्त होने पर तुम्हें निश्चय ही शाप दे दूंगा। इतना कहकर विश्वामित्र चले गए। इधर राजा हरिश्चंद्र उनके भय से व्याकुल हो उठे। सोचने लगे, हाय, मैं अधम कहाँ भाग कर जाऊं। उनकी दशा क्रूर स्वभाव वाले धनी से पीड़ित निर्धन पुरुष की सी हो रही थी। उस समय उनकी पत्नी ने फिर कहा, नाथ, मेरी बात मानकर वैसा ही कीजिए, अन्यथा आपको शापाग्नि से दग्ध होकर मरना पड़ेगा। तब पत्नी ने बार बार उन्हें प्रेरित किया। तब राजा बोले, कल्याणी, मैं बड़ा निर्दयी हूँ। लो, अब तुम्हें बेचने चलता हूँ। क्रूर से क्रूर मनुष्य भी जो कार्य नहीं कर सकते वही आज मैं करूंगा। पत्नी से यूं कहकर राजा व्याकुल चित्त से नगर में गए और नेत्रों से आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से बोले। राजन बोले, ओ नागरिकों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। क्या तुम मेरा परिचय पूछ रहे हो? लो सुनो, मैं मनुष्य हूँ, अत्यंत क्रूर प्राणी हूँ, क्योंकि अपनी प्राण प्यारी पत्नी को यहाँ बेचने के लिए आया हूँ। यदि आप लोगों में से किसी को मेरी इस प्राणों से भी बढ़कर प्रियतमा पत्नी से दासी का काम लेने की आवश्यकता हो तो वह शीघ्र बोले। यह असह्य दुख में भी जब तक मैं जीवन धारण किए हुए हूँ तभी तक बात कर लें। तदंतर कोई बूढ़ा ब्राह्मण सामने आकर राजा से बोला, आवश्यकता हो तो वह शीघ्र बोले। इस असहाय दुख में भी जब तक मैं जीवन धारण किए हुए हूँ तब तक बात कर ले। तदंतर कोई बूढ़ा ब्राह्मण सामने आकर राजा से बोला, दासी को मेरे हवाले करो, मैं इसे धन देकर खरीदता हूँ। मेरे पास धन बहुत है और मेरी प्यारी पत्नी अत्यंत सुकुमारी है। वह घर के कामकाज नहीं कर सकती, इसीलिए वह यह दासी मुझे दे दो। तुम अपनी इस पत्नी की कार्य दक्षता, अवस्था, रूप और स्वभाव के अनुरूप यह धन लो और इसे मेरे हवाले करो। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर राजा हरिश्चंद्र का हृदय दुख से विदीर्ण हो गया। वे उसे कोई उत्तर न दे सके। तब उस ब्राह्मण ने राजा के वल्कल वस्त्र में उस धन को अच्छी तरह बांध दिया और उनकी पत्नी को खींचकर वह साथ ले चला। माता को इस दशा में देखकर बालक रोहिताक्ष रो उठा और हाथ से उसका वस्त्र पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। उस समय रानी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा आओ, जी भर कर देख लो, तुम्हारी माता अब दासी हो गई, तुम राजपुत्र हो, मेरा स्पर्श न करो, अब मैं तुम्हारे स्पर्श करने योग्य न रही। फिर सहसा अपनी माता को खींच कर ले जाते हुए देख बालक रोहिताक्ष माँ माँ कहकर रोता हुआ दौड़ा। उस समय उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। जब बालक पास आया तब उस ब्राह्मण ने क्रोध में भरकर उसे लात से मारा, तो भी उसने अपनी माँ को नहीं छोड़ा, केवल माई माई कहकर बिलखता रहा। तब रानी ने ब्राह्मण से कहा, स्वामिन, आप मुझ पर कृपा कीजिए, इस बालक को भी खरीद लीजिए। यदि आपने मुझे खरीद लिया है तब तथापि इस बालक के बिना मैं आपके कार्य को अच्छी तरह नहीं कर सकती। मैं बड़ी अभागिनी हूँ। आप मुझ पर दया करके प्रसन्न हो और बछड़े की से गाय की तरह इस बालक से मुझे मिलाइए। ब्राह्मण बोला, राजन, यह धन लो और इस बालक को भी मेरे हवाले करो। यूं कहकर उसने पूर्वत राजा के उत्तरीय खंड में वह धन
बांध दिया और बालक को उसकी माता के साथ लेकर चल दिया। इस प्रकार पत्नी और पुत्र को ले ले जाते देख राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दुख से कातर हो गए और विलाप करने लगे। हाय, पहले जिसे वायु, सूर्य, चंद्रमा और बाहरी लोग कभी नहीं देख पाते थे, वही मेरी पत्नी आज दासी बन गई, जिसके हाथों की उंगलियां अत्यंत सुकुमार हैं। वह सूर्य वंश में उत्पन्न मेरा बालक आज बेच दिया गया। हा प्रिय, हा पुत्र, हा वत्स, मुझ नीच के अन्याय से तुम्हें देवाधीन दशा को प्राप्त होना पड़ा, फिर भी मेरी मृत्यु नहीं होती, मुझे धिक्कार है। राजा हरिश्चंद्र इस प्रकार विलाप कर रहे थे, इतने में ही वह ब्राह्मण उन दोनों को साथ ले ऊंचे ऊंचे वृक्ष और ग्रह आदि की ओट में छिप गया। वह बड़ी शीघ्रता से चल रहा था। तदंतर विश्वामित्र ने वहां पहुंचकर राजा से धन मांगा। हरिश्चंद्र ने भी वह धन उन्हें समर्पित कर दिया। पत्नी और पुत्र को बेचने से प्राप्त हुए उस धन को थोड़ा देखकर कौशिक मुनि ने व्याकुल शोकाकुल राजा से कुपित होकर कहा, क्षत्रियाधम, क्या तू इसी को मेरे यज्ञ के अनुरूप दक्षिणा मानता है? यदि ऐसी बात है तो मेरे महान बल को देख, अपनी भली भांति की हुई तपस्या का, निर्मल ब्राह्मणत्व का, उग्र प्रभाव का तथा विशुद्ध स्वाध्याय का बल तुझे दिखाता हूँ। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, कुछ काल और प्रतीक्षा कीजिए और भी दक्षिणा दूंगा। इस समय नहीं है, मेरी पत्नी और पुत्र बिक चुके हैं। विश्वामित्र ने कहा, राजन, दिन का चौथा भाग शेष है, इतने ही समय तक मुझे प्रतीक्षा करनी है, बस इसके उत्तर में तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। राजा हरिश्चंद्र इस प्रकार निर्दयता पूर्वक निष्ठुर वचन कहकर और उस धन को लेकर कोप में भरे हुए विश्वामित्र तुरंत वहां से चल दिए। उनके साथ उनके जाने पर राजा भय से उनके जाने पर राजा भय और शोक के समुद्र में डूब गए। उन्होंने सब प्रकार विचार करके अपना कर्तव्य निश्चय किया और नीचा मुंह करके आवाज लगाई, जो मनुष्य मुझे धन से खरीद कर दास का काम लेना चाहता हो, वह सूर्य के रहते रहते शीघ्र ही बोले। उसी समय धर्म चांडाल का रूप धारण करके तुरंत वहां आए। उस चांडाल के शरीर से दुर्गंध निकल रही थी। विकृत आकार, रूखा बदन, दाढ़ी, मूछें बड़ी हुई और दांत निकले हुए थे। निर्दयता की तो वह मूर्ति ही था। काला रंग, लंबा पेट, पीलापन लिए हुए रूखे नेत्र और कठोर वाणी, यही उसकी हुलिया थी। उसने झुंड के झुंड पक्षियों को पकड़ रखा था। मुर्दों पर चढ़ी हुई मालाओं से वह अलंकृत था। उसने एक हाथ में खोपड़ी और दूसरे में लाठी ले रखी थी। उसका मुंह बहुत बड़ा था। वह देखने में भयानक तथा बारंबार बहुत बकवाद करने वाला था। कुत्तों से घिरे होने के कारण उसकी भयंकरता और भी बढ़ गई थी। चांडाल बोला, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तुम शीघ्र ही अपनी कीमत बताओ। थोड़े अथवा बहुत, जितने धन से तुम प्राप्त हो सको उसे कहो। चांडाल की दृष्टि में
दृष्टि से क्रूरता टपक रही थी। वह बड़ी निष्ठुरता के साथ बातें करता था, देखने में अत्यंत दुराचारी प्रतीत होता था। इस रूप में उसे देखकर राजा ने पूछा, तुम कौन हो? चांडाल ने कहा, मैं चांडाल हूँ। इस श्रेष्ठ नगरी में मुझे सब लोग प्रवीर के नाम से पुकारते हैं। मैं वध्य मनुष्यों का वध करने वाला और मुर्दों का वस्त्र लेने वाला प्रसिद्ध हूँ। हरिश्चंद्र बोले, मैं चांडाल का दास होना नहीं चाहता। वह बहुत ही निंदित कर्म है। शापाग्नि से जल मरना अच्छा, किंतु चांडाल के अधीन होना कदापि अच्छा नहीं है। वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि महान तपस्वी विश्वामित्र मुनि आ पहुंचे और क्रोध एवं अमर्ष से आंखें फाड़ कर राजा से बोले, यह चांडाल तुम्हें बहुत सा धन देने के लिए उपस्थित है। उसे ग्रहण करके मुझे यज्ञ की पूरी दक्षिणा क्यों नहीं देते? यदि तुम चांडाल के हाथ अपने को बेचकर उससे मिला हुआ धन मुझे नहीं दोगे तो मैं निस्संदेह तुम्हें शाप दे दूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा, परम ऋषि, मैं आपका दास हूँ, दुखी हूँ, भयभीत हूँ और विशेषतः आपका भक्त हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। चांडाल का संपर्क बड़ा ही निंदनीय है। मुनि श्रेष्ठ, शेष धन के बदले में मैं आपका ही सब कार्य करने वाला, आपके अधीन रहने वाला तथा आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाला दास बनकर रहूंगा। विश्वामित्र बोले, यदि तुम मेरे दास हो तो मैंने 1 अरब स्वर्ण मुद्रा लेकर तुम्हें चांडाल को दे दिया। अब तुम उसके दास हो गए। मुनि के ऐसा कहने पर चांडाल मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने विश्वामित्र को धन देकर राजा को बांध लिया और उन्हें डंडों की मार से अचेत सा करता हुआ वह अपने घर की ओर चले। वह अपने घर की ओर ले चला। उस समय राजा की इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो गई थी। तदंतर राजा हरिश्चंद्र चांडाल के घर में रहने लगे। वे प्रतिदिन सवेरे, दोपहर और शाम को निम्नांकित बातें गुनगुनाया करते थे। हाय, मेरी दीन मुखी पत्नी अपने आगे दीन मुख बालक रोहिताक्ष को देखकर अत्यंत दुख में मगन हो जाती होगी और उस समय इस आशा से कि राजा धन कमाकर हम दोनों को छुड़ाएंगे बारंबार मेरा स्मरण करती होगी। उसे इस बात का पता न होगा कि मैं ब्राह्मण को और भी अधिक धन देकर अत्यंत पाप में संसर्ग में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राज्य का नाश, सहृदयों का त्याग, पत्नी और पुत्र का विक्रय तथा अंत में चांडालत्व की प्राप्ति। अहो यह एक के बाद एक दुख की कैसी परंपरा चली आती है। इस प्रकार वे चांडाल के घर में रहते हुए प्रतिदिन अपने प्रिय पुत्र तथा अनुकूल पत्नी का स्मरण किए रहते थे। अपना सर्वस्व छीन जाने के कारण राजा बहुत व्याकुल रहते थे। कुछ काल के बाद राजा हरिश्चंद्र चांडाल के वश में होने के कारण शमशान घाट पर मुर्दों के कपड़े कफन संग्रह करने के काम में नियुक्त हुए। चांडाल ने उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम मुर्दों के आने की प्रतीक्षा में रात दिन यहीं रहो। यह आदेश पाकर राजा काशीपुरी के दक्षिण शमशान भूमि में बने हुए शव मंदिर में गए। उस शमशान में बड़ा भयंकर शब्द होता था। वहां सैकड़ों सियारें भरी रहती थी। चारों ओर मुर्दों की खोपड़ियां बिखरी पड़ी थी। सारा शमशान दुर्गंध से व्याप्त और अत्यंत धूम से आच्छादित था। उसमें पिशाच, भूत, बेताल, डाकनी और यक्ष रहा करते थे। गिद्धों से
भरा रहता था। झुंड के झुंड कुत्ते उसे घेरे रहते थे। यत्र तत्र हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। सब ओर से बड़ी दुर्गंध आती थी। अनेकों मृत व्यक्तियों के बंधु बांधवों के करुण क्रंदन से वह शमशान भूमि बड़ी ही भयानक और कोलाहलपूर्ण रहती थी। हा पुत्र, हा मित्र, हा बंधु, हा भ्राता, हा वत्स, हा प्रियतम, हा पतिदेव, हा बहन, हा माता, हा मामा, हा पितामह, हा मातामह, हाय पिताजी, हाय पुत्र पौत्र, हाय बांधव, तुम चले गए, तुम कहाँ चले गए, लौट आओ। इस प्रकार विलाप करने वालों की करुणापूर्ण ध्वनि वहां जोर जोर से सुनाई पड़ती थी। ऐसी भूमि में निवास करने के कारण राजा न रात में सो पाते थे न दिन में, बारंबार हाहाकार करते रहते थे। इस प्रकार विलाप करने वालों की करुणापूर्ण ध्वनि वहां जोर जोर से सुनाई पड़ती थी। ऐसी भूमि में निवास करने के कारण राजा न रात में सो पाते थे न दिन में, बारंबार हाहाकार करते रहते थे। इस प्रकार उनके 12 महीने 100 वर्षों के समान बीते। अंत में राजा ने दुखी होकर देवताओं की शरण ली और कहा, महान धर्म को नमस्कार है, जो सच्चिदानंद स्वरूप संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले विधाता परतपर ब्रह्म, शुद्ध पुराण पुरुष एवं अविनाशी हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। देव गुरु बृहस्पति तुम्हें नमस्कार है, इंद्र को भी नमस्कार है। यूं कहकर राजा पुनः चांडाल के कार्य में लग गए। तदंतर महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी शेब्या सांप के काटने से मरे हुए अपने बालक को गोद में उठाए विलाप करती हुई शमशान भूमि में आई। वह बार बार यही कहती थी, हा वत्स, हा पुत्र, हा शिशु। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, कांति मलिन पड़ गई थी, मन बेचैन था, सिर के बालों में धूल जम गई थी। शेब्या के विलाप का शब्द सुनकर राजा हरिश्चंद्र तुरंत उसके पास गए। उन्हें आशा थी वहां भी मुर्दे के शरीर का कफन मिलेगा। यूं जोर जोर से रोती हुई अपनी पत्नी को पहचान न सके। अधिक काल तक प्रवास में रहने के कारण वह बहुत संतप्त थी। ऐसी जान पड़ती थी मानो उसका दूसरा जन्म हुआ हो। शेब्या ने भी पहले उनके मस्तक को मनोहर केशों से सुशोभित देखा था। अब उनके सिर पर जटा थी। वे सूखे हुए वृक्ष के समान जान पड़ते थे। इस अवस्था में वह भी अपने पति को न पहचान सकी। राजा ने काले कपड़े में लिपटे हुए बालक को, जिसे सांप ने काट खाया था तथा जिसके अंगों में राजोचित चिन्ह दिखाई देते थे, तब राजा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। चिन्ह दिखाई देते थे, जब देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, अहो बड़े कष्ट की बात है, यह बालक किसी राजा के कुल में उत्पन्न हुआ था, किंतु दुरात्मा काल ने इसे किसी और ही दशा में पहुंचा दिया। अपनी माता की गोद में पड़े हुए इस बालक को देखकर मुझे कमल के समान नेत्रों वाला अपना पुत्र रोहिताक्ष याद आ रहा है। यदि उसे भयंकर काल के ने अपना ग्रास न बनाया होगा तो वह मेरा लाडला भी इसी उम्र का हुआ होगा। इतने में ही रानी ने विलाप करते हुए कहा, हा वत्स, किस पाप के कारण यह अत्यंत भयंकर दुख आ पड़ा, जिसका कभी अंत ही नहीं आता। हाँ प्राणनाथ, आप कहाँ हैं? ओ विधाता, तूने राज्य का नाश किया, सहृदयों से विछो कराया और स्त्री और पुत्र को भी बिकवा दिया। अरे तूने राजऋषि हरिश्चंद्र की कौन सी दुर्दशा नहीं की। रानी का यह वचन सुनकर अपने पथ से भ्रष्ट हुए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी प्राण प्यारी पत्नी तथा मृत्यु के मुख में पड़े हुए पुत्र को पहचान लिया। ओ कितने कष्ट की बात है
यह शेब्या इस अवस्था में है और यह मेरा पुत्र है। यूं कहते हुए वे दुख से संतप्त होकर रोते रोते मूर्छित हो गए। इस अवस्था में पहुंचे हुए राजा को पहचान कर रानी को भी बड़ा दुख हुआ। वह भी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। उसका शरीर निश्चेष्ट हो गया। फिर थोड़ी देर बाद होश में आने पर महाराज और महारानी दोनों साथ ही साथ शोक के भार से पीड़ित एवं संतप्त हो विलाप करने लगे। राजा ने कहा, हा वत्स, सुंदर नेत्र, बोहे नासिका और बालों से युक्त तुम्हारा यह सुकुमार एवं दीन मुख देखकर मेरा हृदय क्यों नहीं विदीर्ण हो जाता। हाँ बेटा, तुम मेरे अंग प्रत्यंग से उत्पन्न तथा मन और हृदय को आनंद देने वाले थे, किंतु मुझ जैसे दुष्ट मुझ जैसे दुष्ट पिता ने तुम्हें एक साधारण वस्तु की भांति बेच डाला। आए दुर्देव रूपी क्रूर सर्प ने सब प्रकार के साधन और वैभव से पूर्ण मेरे महान राज्य का अपहरण करके अब मेरे पुत्र को भी काट खाया। देव रूपी सर्प से डसे हुए अपने पुत्र के मुख कमल को देखते हुए भी मैं इस समय उसी के भयंकर विष के प्रभाव से अंधा हो रहा हूँ। आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से यूं कहकर राजा ने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया और मूर्छा से निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय रानी इस प्रकार बोली, यूं तो वही नर श्रेष्ठ जान पड़ते हैं, केवल स्वर से उनकी पहचान हो रही है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि ये विद्वज्जनों के हृदय रूपी चकोर को आदृत करने वाले चंद्र रूप महाराज हरिश्चंद्र ही हैं। किंतु वे महाराज इस समय शमशान में कैसे आ पहुंचे। तब अब शेब्या पुत्र शोक को भूलकर गिरे हुए पति को देखने लगी। पति और पुत्र दोनों की चिंता से पीड़ित, विस्मित एवं दीन हुई रानी अब पति की दशा का निरीक्षण कर रही थी। उस समय उसकी दृष्टि अपने स्वामी के उस दंड पर पड़ी, जो बहुत ही घृणित एवं चांडाल के धारण करने योग्य था। यह देखते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर धीरे धीरे जब चेत हुआ तो गदगद वाणी में कहने लगी, ओ देव, तूने देवता के समान कांतिमान इन महाराज को चांडाल की दशा में पहुंचा दिया। तूने इनके राज्य का नाश, सैद्रों का त्याग और स्त्री पुत्र का विक्रय करा कर भी इन्हें नहीं छोड़ा। आखिर इन्हें राजा से चांडाल बना दिया। हाय राजन, आज मैं आपके पास छत्र जारी चवर और व्यंजन कुछ भी नहीं देखती। यह विधाता का कैसा विपरीत भाव है। पूर्व काल में जिनके आगे आगे चलने पर कितने ही राजा सेवक बनकर अपनी चादरों से धरती बुहारा करते थे, वे ही महाराज अब दुख से पीड़ित हो इस अपवित्र शमशान भूमि में विचरते हैं, जहाँ खोपड़ियों से सटे कितने ही मिट्टी के घड़े चारों ओर बिखरे पड़े हैं, जहाँ मृतकों की लाश से चर्बी गल गल कर पृथ्वी के सूखे दोनों में पड़ रही है। चिता की राख, अंगारे, अधजली हड्डियां और मजा के ढेर से यहाँ की भयंकरता बहुत बढ़ गई है। यहाँ से गधरों और गीदड़ों के भयंकर नाद सुनकर छोटे छोटे पक्षी भाग गए हैं। चिता के धुएं से यहाँ की सारी दिशा काली दिखाई देती है। यूं कहकर महारानी शेब्या महाराज हरिश्चंद्र के कंठ में लग गई और
कष्ट और एवं सैकड़ों प्रकार के शोक से आक्रांत हो आर्तवाणी से विलाप करने लगी। राजन, यह स्वप्न है या सत्य? महाभाग, आप इसे जैसा समझते हो बतलाइए, मेरा मन अचेत होता जा रहा है। रानी की यह बात सुनकर महाराज हरिश्चंद्र ने गर्म सांस ली और गदगद वाणी से मैं अपने को चांडालत्व प्राप्त होने की सारी कथा कह सुनाई। उसे सुनकर रानी को बड़ा दुख हुआ और उसने गर्म सांस खींचकर बहुत देर तक रोने के पश्चात अपने पुत्र की मृत्यु की यथार्थ घटना निवेदित की। पुत्र के मरने की बात सुनकर राजा पुनः पृथ्वी पर गिर पड़े और विलाप करते हुए बोले, प्रिय, अब तुम अधिक दिनों तक जीवित रहकर कलेश भोगना नहीं चाहता। प्रिय, अब मैं अधिक दिनों तक जीवित रहकर कलेश भोगना नहीं चाहता, परंतु मेरा अभाग्य तो देखो, मेरा आत्मा भी मेरे अधीन नहीं है। तुम मेरे अपराधों को क्षमा करना, मैं आज्ञा देता हूँ। तुम ब्राह्मण के घर चली जाओ। सुबह मैं राजपत्नी हूँ, इस अभिमान में आकर कभी उस ब्राह्मण का अपमान न करना। सब प्रकार से यत्न करके उसे संतुष्ट रखना, क्योंकि स्वामी देवता के समान होता है। रानी बोली, राजऋषि, मुझसे भी अब यह दुख का भार नहीं सहा जाता, अतः आपके साथ ही मैं भी चिता में जलती हुई आग में प्रवेश करूंगी। रानी बोली, यह सुनकर राजा ने कहा, पतिव्रते, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। तदंतर राजा ने चिता बनाकर उसके ऊपर अपने पुत्र को रखा और अपनी पत्नी के साथ हाथ जोड़कर सबके ईश्वर परमात्मा नारायण श्री हरि का स्मरण किया और हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, तथा जिनका वासुदेव, सुरेश्वर आदि अंतर्रहित ब्रह्म, कृष्ण, पीताम्बर एवं शुभ आदि नामों से चिंतन किया जाता है, उनके इस प्रकार भगवत स्मरण करने पर इंद्र आदि संपूर्ण देवता धर्म को अगुआ बनाकर तुरंत वहां आए और इस प्रकार बोले, राजन, हमारी बात सुनो। तुम्हारे स्मरण करने पर संपूर्ण देवता यहाँ उपस्थित हुए हैं। वे ये साक्षात पितामह ब्रह्मा जी हैं और ये स्वयं भगवान धर्म हैं। इनके सिवा साध्य गण, विश्वदेव, मरुदगण और लोकपाल भी अपने वाहनों सहित पधारे हैं। नाग, सिद्ध, गंधर्व, रुद्र, अश्वनी कुमार तथा और भी बहुत से देवता यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथ ही बाबा विश्वामित्र भी हैं। तत्पश्चात धर्म ने कहा, राजन, प्राण त्यागने का साहस न करो। मैं साक्षात धर्म तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने अपने क्षमा, इंद्रिय संयम तथा सत्य आदि गुणों से मुझे संतुष्ट किया है। इंद्र बोले, महाभाग हरिश्चंद्र, मैं इंद्र हूँ, तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने स्त्री पुत्र के साथ सनातन लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है। राजन, पत्नी और पुत्र को साथ लेकर स्वर्ग लोक को चलो, जिसे तुमने अपने शुभ कर्मों से प्राप्त किया है तथा जो दूसरे मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। इसके बाद इंद्र ने चिता के ऊपर आकाश से अमृत की वृष्टि की, जो अकाल मृत्यु का निवारण करने वाली है। फिर फूलों की भी वर्षा होने लगी। देवताओं की दुंदुभी जोर जोर से बज उठी। इस प्रकार वहां एकत्रित हुए देवताओं के समाज में महात्मा राजा का पुत्र रोहिताक्ष चिता से जीवित हो उठा। उसका शरीर सुकुमार और स्वस्थ था। उसकी इंद्रियों और मन में प्रसन्नता थी। फिर भी महाराज हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को तुरंत छाती से लगा लिया। वे स्त्री सहित
पूर्ववत तेज और कांति से संपन्न हो गए। उनकी देह पर दिव्य हार और वस्त्र शोभा पाने लगे। राजा स्वस्थ एवं पूर्ण मनोरथ हो परम आनंद में निमग्न हो गए। इस प्रकार इंद्र ने पुनः उनसे कहा, महाभाग, स्त्री और पुत्र सहित तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी, अतः अपने कर्मों के फल भोगने के लिए दिव्य लोक को चलो। हरिश्चंद्र ने कहा, देवराज, मैं अपने स्वामी चांडाल की आज्ञा लिए बिना तथा उसके ऋण से उधार पाने बिना देवलोक को नहीं चल सकूंगा। धर्म बोले, राजन, तुम्हारे इस भावी संकट को जानकर मैंने ही माया से अपने को चांडाल के रूप में प्रकट किया और चांडालत्व का प्रदर्शन किया था। इंद्र ने कहा, हरिश्चंद्र, पृथ्वी के समस्त मनुष्य जिस परम धाम के लिए प्रार्थना करते हैं, केवल पुण्यवान मनुष्यों को प्राप्त होने वाले इस धाम को चलो। हरिश्चंद्र बोले, देवराज, आपको नमस्कार है। मेरा यह वचन सुनिए। आप मुझ पर प्रसन्न हैं, अतएव मैं विनीत भाव से आपके सम्मुख कुछ निवेदन करता हूँ। अयोध्या के सब मनुष्य मेरे विरह शोक में मग्न हैं। आज उन्हें छोड़कर मैं देवलोक को कैसे जाऊंगा? ब्राह्मण की हत्या, गुरु की हत्या, गौ का वध और स्त्री का वध, इन सब से सबके समान ही भक्तों का त्याग करने में भी महान पाप बताया गया है। जो दोष रहित एवं त्यागने के अयोग्य भक्त पुरुष को त्याग देता है, उसे इहलोक या परलोक में कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं देती। इसीलिए इंद्र, आप स्वर्ग को लौट जाइए। सुरेश्वर, यदि अयोध्यावासी पुरुष मेरे साथ ही स्वर्ग चल सके तो भी तब तो मैं भी चलूंगा, अन्यथा उन्हीं के साथ कर्म नरक में भी जाना मुझे स्वीकार है। इंद्र ने कहा, राजन, इन सब लोगों के पृथक पृथक नाना प्रकार के बहुत से पुण्य और पाप हैं। फिर तुम स्वर्ग को सबका भोग्य बनाकर वहां कैसे चल सकोगे? हरिश्चंद्र बोले, इंद्र, राजा अपने कुटुंबियों के ही प्रभाव से राज्य भोगता है। प्रजा वर्ग भी राजा का कुटुंबी, उन्हीं के सहयोग से राजा बड़े बड़े यज्ञ करता, पोखरे खुदवाता और बगीचे आदि लगवाता है। यह सब कुछ मैंने अयोध्या वासियों के प्रभाव से किया है। अतः स्वर्ग के लोभ में पड़कर मैं अपने उपकारियों का त्याग नहीं कर सकता। देवेश, यदि मैंने कुछ भी पुण्य किया हो, दान यज्ञ अथवा जाप जप का अनुष्ठान मुझसे हुआ हो, उन सब का फल उन सब के साथ ही मुझे मिले, इसमें उनका सम्मान अधिकार हो। ऐसा ही होगा। यूं कहकर त्रिभुवनपति इंद्र, धर्म और गाधी नंदन विश्वामित्र मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। लोगों पर अनुग्रह रखने वाले देवेंद्र ने स्वर्गलोक से भूतल तक करोड़ों विमानों का तांता बांध दिया। फिर चारों वर्णों और आश्रमों से युक्त अयोध्या नगर में प्रवेश करके राजा हरिश्चंद्र के समीप ही देवराज इंद्र ने कहा, प्रजाजनों, तुम सब लोग शीघ्र आओ। धर्म के प्रसाद से तुम सब लोगों को अत्यंत दुर्लभ स्वर्गलोक प्राप्त हुआ है। इंद्र की यह बात सुनकर महाराज हरिश्चंद्र की प्रसन्नता के लिए महातपस्वी विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताक्ष को परम रमणीय अयोध्यापुरी में ला वहां राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। देवताओं, मुनियों और सिद्धों के साथ रोहिताक्ष का राज्य अभिषेक करके राजा सहित सभी बंधु बांधव बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद वहां से सब लोग अपने पुत्र, भृत्य और स्त्रियों सहित स्वर्गलोक को चले। वे पग पग पर एक विमान से दूसरे विमान पर जा पहुंचते थे। विमानों के सहित यह अनुपम ऐश्वर्य पाकर महाराज हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए। में नगर के आकार वाले सुंदर विमानों में जो परकोटों से सुशोभित था, महाराज हरिश्चंद्र विराजमान हुए। उनकी यह समृद्धि देखकर
सब शास्त्रों का तत्व जानने वाले दैत्याचार्य महाभाग शुक्र ने इस प्रकार उनका यशोगान किया। दैत्याचार्य महाभाग शुक्र ने इस प्रकार उनका यशोगान किया। अहो, क्षमा का कैसा महात्म्य है, दान का कितना महान फल है, जिससे हरिश्चंद्र अमरावतीपुरी में आए और इंद्र पद को प्राप्त हुए। पक्षीगण कहते हैं, जेमिनी राजा हरिश्चंद्र का यह सारा चरित्र मैंने आपसे वर्णन किया। दुख में पड़ा हुआ जो मनुष्य इसका श्रवण करता है, वह महान सुख पाता है। इसके श्रवण से पुत्रार्थियों को पुत्र, सुखार्थियों को सुख, स्त्री की इच्छा रखने वाले को स्त्री और राज्य की कामना वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। उसकी संग्राम में विजय होती है और वह कभी नरक में नहीं जाता। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। कल अगला पढ़ेंगे पिता पुत्र संवाद का आरंभ, जीव की मृत्यु तथा नरक गति का वर्णन। ये अगला